कोई भी बीमारी होती है मगर सही तो होती है। कंध ना मत्था लगा लेना है, जो डैन भूत होएगा आप ही चीका मार के निकल जाएगा। जिसने कहाँ भी बताया वहाँ लेकर गया, कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ से मेरे को कुछ फायदा दिखाई दे रहा है। साबिर पीर का दरबार क्या सच्चे हैं चमत्कार? न्यूज नेशन की जमीनी पड़ताल में ज्यादातर चीजें विश्वास की बुनियाद पर टिकी नजर आई। लेकिन दरबार लगाने वाले शेर सिंह न्यूज नेशन के मंच पर ये अब तक साबित नहीं कर पाए कि ये बुनियाद कितनी मजबूत है। तो क्या ये सिर्फ एक हीलिंग थेरेपी है जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते और उन्हें पहले से बेहतर महसूस होने लगता है? प्रश्न इसलिए उठते हैं क्योंकि जिस दरबार के बारे में शेर सिंह बता रहे हैं उसकी मान्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कलियर शरीफ जैसी दूसरी दरगाह यानी साबिर पीर के दरबार की ये थ्योरी अनसुलझी है। अब प्रश्न ये भी है कि क्या इस दरबार को लेकर जिस तरह के दावे होते हैं वो सच्चे हैं? क्योंकि दरबार में न्यूज नेशन की टीम को जितने भी लोग मिले वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, जबकि उनका मेडिकल साइंस में इलाज भी चल रहा था। लेकिन विश्वास उस दरगाह पर था जहां वो सब कुछ ठीक होने का विश्वास लेकर आए थे। लेकिन क्या यही सच है या फिर ये हीलिंग वाली थेरेपी की एक अलग तरह की मार्केटिंग है? इत्थे साबर साहब के दरबार दे विच एक पानी का नल लगा हुआ है, 2 नल हैं जी। ये पीरों का ऑर्डर हुआ है पे यहाँ पानी के नल लगाओ। वो हमने 2 लगाए हैं। उसमें चमत्कार होता है। जिसको कोई चीज बाहरली ऊपरी कसर हो, जिसको बाहरली कसर कहते हैं, वो इसमें निकलता है। नीचे बिठाते हैं, अपने आप चीखें निकलती है और बाहरली जो हवा है वो उड़ जाती है, बाहरली ऊपरी कसर ठीक हो जाती है। बाबा जो दावे कर रहे हैं उससे अभी तक ना तो वो चमत्कारिक साबित होते हैं, न ही इस दरगाह में होने वाले चमत्कार को वो तार्किक रूप से समझा सके हैं। लेकिन दावा है कि यहाँ के पानी में ही तिलिस्मी ताकत है और दरगाह में एक ऐसी शक्ति है जो लकवाग्रस्त को पूरी तरह से ठीक करती है, चर्म रोग के मरीजों को पूरी तरह ठीक करती है। ये शक्ति असाध्य रोगों का भी उपचार करती है और जिन्न जिन्नात जैसी बाधा से मुक्ति दिलाती है। लेकिन तर्क की कसौटी पर बाबा को अब इन्हीं दावों पर जवाब देना होगा। दरगाह पहुंचने वाले भक्त अगर चमत्कार से लाभान्वित होते हैं तो इससे किसी को परहेज नहीं है, लेकिन ये झूठ है। तो फिर अंधविश्वास की ये दुकान बंद करनी होगी। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सलीम वास्तिक साहब हैं, आप एक्स मुस्लिम हैं। हमारे साथ शबनम खान जी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हमारे साथ एच.एस. रावत साहब जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। एच.एस. रावत साहब, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूंगा, देखिए आपने सुना मौलाना साहब को, मौलाना साहब बता रहे हैं कि होशियारपुर में उनका ये जो दरबार है वो चल रहा है काफी लंबे वक्त से, हजारों लोग आते हैं रोजाना। देखिए अनुराग जी, मौलाना साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस्लाम के हिसाब से अगर कोई एक बार व्यक्ति मर जाए तो वो दोबारा जिंदा होता नहीं और पुनर्जन्म होता नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में जब पुनर्जन्म नहीं है तो मौलाना साहब भूत प्रेत को कैसे मानते हैं? और फिर भूत प्रेत किसी के शरीर में कैसे घुस सकता है? तो मौलाना साहब जरा बताने की कोशिश करें। क्या आप तो इस्लामिक हैं और मौलाना भी हैं, जब यहाँ खुदा के हिसाब से सब लोग मर ही गए तो फिर भूत प्रेत कहाँ से आ गए और आप उनको कैसे निकाल देते हो, कैसे ठीक कर देते हो? पहला नंबर, मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं जहाँ का सेवादार हूँ, पहली बात है। दूसरा, सलाम का मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू जाति का बंदा हूँ, जट्टों का मुंडा हूँ, मैं सेवा करता हूँ।
जी तो आप मुसलमान नहीं हैं? समझ गए बात? नहीं, आप मुसलमान नहीं हैं। नहीं, मैं मुसलमान नहीं हैगा। तो आप यहाँ पर नहीं। जो सेवा करते हैं, वो जो सेवा करते हैं आप, किसकी सेवा करते हैं फिर यहाँ पर हिंदू होकर के? साबर पीर जी की, साबर पीर साबर के पीर दरबार जी? की। नहीं, साबर पीर हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे? ये नहीं बात है कि जो गुरु पीर होते सांझे होते हैं, वो ना मुसलमान होते, ना हिंदू होते, ना सिख होते, कोई नहीं होते। उनको 1440 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था, तब किसके थे वो? हिंदू जाते, मुसलमान जाते, मैं कह रहा हूँ ईसाई जाते। 1440 वर्ष पहले इस्लाम था ही नहीं। 1440 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था, तो फिर वो किसके थे? मुसलमान तो थे ही नहीं 1440 वर्ष पहले, तो फिर तो वो हिंदू होंगे। 1440 वर्ष पहले, 1440 वर्ष पहले साबर पाक भी नहीं थे। उसको 750 साल हो गया धरती पे आया नू। नहीं तो उस समय कौन थे वो साबर जी? मैं यही तो कह रहा हूं कि कौन थे वो, हिंदू थे, मुसलमान थे? जो सनातन धर्म है, ग्रंथ पढ़िए। सनातन धर्म से सारे धर्म निकले हैं, पढ़िए आप। आप यहाँ पर जो उपाय करते हैं वो सनातन धर्म के हिसाब से करते हैं या इस्लाम के हिसाब से उपाय करते हैं? जो भूत प्रेतों को भगाते हैं वो, उसमें आप कोई मंत्र जाप करते हैं क्या, या कोई आप भभूत देते हैं, या क्या करते हैं कोई, या इस्लाम का कोई तरीका है आपके पास में बीमारियों को ठीक करने का? मेरे को कोई तरीका नहीं हैगा। साबर पाक जी का नलका लगा, उत्थे स्नान करते ठीक होंगे। साबर पाक जी की कंध आ, उसके साथ सिर लगाए जाते हैं, ठीक होते हैं। उनका जो ऊपरी साया है निकल जाता है। नहीं। दरबार की कितने साल पहले नलका लगे थे? मैं तो ये दरबार का रेख देख करने वाला सेवादार हूँ। ये बाबा जी नलका कितने साल पहले लगाए थे और किसने लगाए थे ये नलका? ये उससे पहले नलका क्या था लगे यहाँ? को यहाँ कोई चीज नहीं, 20 साल हो गया। तो 20 साल पहले यहाँ कोई ठीक नहीं होता था, ना कोई भूत प्रेत वाला आता था? रावत साहब, शेर सिंह जी। शेर सिंह साहब बता रहे हैं कि हिंदू सिख का मतलब नहीं है। एक मिनट शेर सिंह साहब, एक सेकंड। रावत साहब, शेर सिंह साहब ने जितनी बात बताई वो ये कि 20 साल पहले उनके सपने में शक्ति आई साबिर बाबा की, और उन्होंने कहा कि यहां पर अगर दरबार लगाओगे तो चमत्कार दिखेगा। और 20 साल से सपने में नहीं आई, जी, हमारे सिर पर आई। आपके सिर पर आई, इनके सिर पर शक्ति आई और इनको बताया गया कि यहां पर दरबार लगाओगे तो सिर चमत्कार पर आया, दिखेगा। पैरा आया उनको। और उसके बाद से 20 साल से ये दरबार यहां पर लगा रहे हैं। ये शेर सिंह है। शेर सिंह साहब, आपके पिताजी का क्या नाम है? संता सिंह। संता सिंह। रावत साहब, शेर जी। सिंह मजार में सेवा कर रहे हैं हेलो। 20 साल से। अपनी जमीन पर उन्होंने मजार बनाई है, 20 साल से नल लगा रखा है वहां पे। जी अनुराग जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने टोपी लगा रखी है ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक किसका है? ये इस्लाम का प्रतीक है या सिख धर्म का प्रतीक है या इस्लाम? ये टोपी जड़ी है, टोपी उनकी दी हुई है, वहां रखते हैं उनके चरणों में। जब मेरे सिर पर आते हैं वो टोपी मेरे सिर पर लगाई जाती है। शेर सिंह जी, आप एक चीज बताइए, ये जो मजार, आप मजार के ऊपर आप जो सेवा करते हैं, आप वैसे हिंदू हैं, तो आपके जो सिर में जो चीज शक्ति आई थी उसमें क्या बोला गया था और कैसे आपको फील हुआ कि ये शक्ति आई है आपके पास में? कहां से आई वो शक्ति? मुझको ऐसे फील हुआ, सिर पे जोश आता है साबर पाक से। अच्छा, भगवान के पास से आई, भगवान के, वो खुदा के पास से आई। ठीक है। यहाँ पर जो रावत साहब, मजार है वो किसकी है? कुछ और पैनलिस्ट को जरा चर्चा में शामिल करते हैं। मैं आऊंगा जी, आपके पास। जी, जी, शेर सिंह जी, जी। आप बने रहिए हमारे साथ। शबनम खान जी, आपके जहन में कुछ सवाल है क्या? जो बातें शेर सिंह जी ने कही हैं अब तक, उनको देखकर वाकई ये चमत्कार है? गाली कोई नहीं। नहीं, शेर सिंह जी अगर कोई सेवा कर रहे हैं और पीर बाबा की सेवा कर रहे हैं, वो उनका अपना विषय है। कोई भी किसी की भी सेवा कर सकता है, वो कोई मेरे लिए विषय नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ, वो पानी की उत्पत्ति कहाँ पर होगी
वो जो नल लगा हुआ है उसके नीचे ही पानी निकल रहा है, ये किसने बताया इनको? एक मेरा पहला सवाल ये है, इसका जवाब दे दें, फिर मैं दूसरा सवाल शेर सिंह जी ये पूछ रही हैं आपसे कि इसी जगह पर नल लगाओ तो चमत्कारिक जल निकलेगा, चमत्कारिक पानी निकलेगा, यह आपको किसने बता दिया? साबर पाक जी ने हमारे सिर पर आकर पैर आया, उन्होंने कहा यहाँ क्या लगाओ, हमने वहां लगाया। नहीं, आपने लगाया नल या आप? नहीं, उन्होंने ही लगाया, उन्हीं की जमीन है, अपनी जमीन पर उन्होंने ही एक के बाद एक दो नल लगाए। मतलब ये ऑथेंटिक नहीं है कि किसी ने आके सच में ही बताया और कुदरती चीजों की वजह से आप वहां पर चले गए। अब हम कैसे माने कि आपको साबिर पाक नहीं बताया? हम कैसे माने? हम तो नहीं मानते आपको, हम तो नहीं मान रहे कि साबिर पाक ने आपको बताया और आप मनो चाहे ना मनो। नहीं, नल लगाने की क्या जरूरत थी? अगर कोई इस तरीके का एक मिनट, कोई इस तरीके की चीज होती है शेर सिंह जी, तो वहां से चश्मा फूटता है। क्या यहाँ से चश्मा फूटा था? यहाँ से कोई पानी निकला था तेजी से कि भाई ये वाली जगह है, या आपने खुद ही खुदाई करी? जैसे सारे कोई भी नया आदमी जाता है, बोरिंग कराता है, बोरिंग करा के भाई उसमें से पानी निकालता है, वो वाला ट्रैक बता रहे हैं या वहां से चश्मा फूटा था वो बता रहे हैं? नहीं, चश्मा नहीं फूटा, चश्मा तो नहीं फूटा ना शेर सिंह जी। चश्मा नहीं फूटा, हम बात सही करेंगे, कोई चश्मा नहीं फूटा। हमारे सिर पर साबर पाक आए थे, उन्होंने बताया ये हमारा यहाँ नाल लगाओ, यहाँ दुनिया ठीक होगी, हमारे चमत्कार होंगे, लगाओ। हमने लगाया। फिर साबिर पाक अभी मेरे सर पर भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां वो जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਰ ਪਾਕ आपके सर पे आने वाले साबिर पाक सही और मेरे सर पे आने वाले साबिर पाक गलत, ऐसा कैसे हो सकता है? साबिर पाक तो जिसको जो बोलेंगे वो सत्य है ना, आपको जो बताया आप सत्य बता रहे हैं। तो ही भी दरबार में आओ ना। ठीक है, वो आपको चुनौती दे रहे हैं कि दरबार में आओ, लेकिन ठीक है शेर सिंह जी, एक मिनट, शेर सिंह जी एक सेकंड। सलीम वास्तिक साहब, आपने तो इस्लाम छोड़ दिया, आप एक्स मुस्लिम बन गए, और देखिए जो शेर सिंह साहब हैं वो 20 साल से अपने घर में ही मजार बनाकर और लगातार दरबार बना रहे हैं, नल भी बना रखा है, लाखों लोगों को ठीक कर रहे हैं। आप नहीं समझ पाए क्या इस्लाम की ताकत को, पीर की ताकत को, मजार की ताकत को? नहीं, हम समझ पाए हैं, सारा कुछ समझ रखा है हमने, और कुरान शरीफ के अंदर भी ये बातें बताई हुई हैं इसके बारे में कि शक्ति केवल एक, तौहीद, इस्लाम क्या है? तौहीद है। तौहीद किसको कहते हैं? एक ईश्वरवाद को, जो सिर्फ एक ईश्वर में या एक अल्लाह में यकीन करे, उसको बोलते हैं तौहीद। और जो तौहीद से बाहर जाता है उसके लिए तो जहन्नम सबसे पहले तैयार की हुई है। तो यानी कि अल्लाह मियाँ खुद कह रहा है कि मेरे अलावा किसी में पावर है ही नहीं है। तो साबिर पाक चमत्कार दिखा रहे हैं वहाँ पर? नहीं, वो साबिर पाक नहीं, मैं भी पहले मजार पे रह चुका हूँ और मैं भी काफ़ी पावर है। एक मिनट चाचा आपकी एज कितनी है वैसे? मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ। मेरी उम्र 50 साल है। बहुत बेहतरीन, मेरी उम्र 54 प्लस हो चुकी है। 50। एक मिनट, आप सारा दिन वहाँ पानी पीते हैं, सारा दिन उसमें नहाते हैं, 2-2 बार नहाते होंगे वहाँ, और मैं 54 साल का आपसे डबल फिट आदमी दिख रहा हूँ। अगर आप मेरे सामने दुबरदू भी होगे तो मैं आपको डाल दूंगा। और आप इतना पानी हैं और फिर आप कहीं से भी आपसे नहीं जा रहा था। हमने देखा था आप चल कैसे रहे थे, आपसे चला भी नहीं जा रहा। मैं गारंटी देता हूँ साल में 1-2 बार आप हॉस्पिटल में भर्ती होते होंगे। कौन चलता? मैं पौना भंगड़ा, आ देखो कौन। मैं अभी तक वेट करदा, मेरा भार 142 किलो आ, और 1.5 क्विंटल का मैं बाला करदा, 1.5 क्विंटल का। 90 किलो के बाद तो आप भी 1 क्विंटल 50 किलो का बाला कर देना। वो करें 150 किलो वजन उठाते हैं वो खुद का है। बात यहाँ पर कितना वजन उठाते हैं कि नहीं है बात में भाई, मेरा सवाल पूछिए। देखो वो लाठी चला के दिखा रहे हैं, कितने साल से ये इस पर लाठी चलाकर दिखा रहे हैं। शेर सिंह जी लाठी चलाकर दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो बिल्कुल फिट है। देखो एक और लाठी ले आए। आप कह रहे हैं सलीम वास्तिक साहब वो फिट नहीं है, देखो जरा। आप खुद देख लोगे, मतलब दिख रहे हैं कि
वो दिखा रहे हैं कि मैं ये देखो जवान देखो और कौन कहता फिट देखो नहीं? और देखो शेर सिंह जी को, ये देखो शेर सिंह जी, जरा एक बार दोबारा वो लाठी घुमा के दिखा मारने दीजिए। वालियां दे। सलीम वास्तिक को जरा एक बार दोबारा लाठी घुमा के दिखा दीजिए। अरे वाह, ये देखो एक 2 बार उठक बैठक और लगा के दिखा दो बस, बल्ले शेरो 2 बार बैठक लगा के दिखा दो बस महाराज, बैठक लगा के दिखा दो, दो बैठक, एक अरे बार बैठक भी नीचे, लगा देंगे। एक बार बैठ के खड़े होके दिखा दो बस, बैठक जवानी का पता, जवानी का पता लग जाएगा आपकी। उठ के बैठ के एक बार उठ के दिखा दो। पहले सांस नॉर्मल कर लीजिए शेर सिंह जी। देखो परा पानी पी लो, पानी माँ का। आप मान लीजिए शेर कि सिंह आप जी, सलीम physically- वास्तिक साहब ने आपको चुनौती दी कि 2 बार जरा उठक बैठक और लगा के दिखा दीजिए अगर आप ठीक हैं तो। मैं 50 लगाता हूँ, आप 2 लगा एक के बार जरा दिखाओ। इनकी चुनौती स्वीकार लीजिए, वो करें 2 बार उठक बैठक लगा के दिखा दीजिए। मैं 50 लगाऊंगा, आप 2-3 ही लगाओ बस की उठक बैठक। वो करें 2 बार उठक बैठक लगा दो जरा, एक बार जरा फुल स्क्रीन पे कीजिए जरा शेर सिंह जी को। पूरे बैठो ना जी, पूरे बैठो, पूरे बैठो, पूरा पूरा पूरे बैठो, ऐसे नहीं लगाओ, आधा कर पूरा। रहे हो। बैठक आधे जा रहे हो आप, आधे ठीक है। पूरे नहीं बैठ रहे अभी वो कह रहे हैं कि सही तरीके से नहीं किया आपने शेर जी, आप, शेर सिंह आधे जी बैठ रहे हो आप। बात इतिया वे वो कह रहे हैं सही तरीके से नहीं किया, पूरे नहीं बैठ रहे आप नीचे। देखो, घुटने जवान मोड़ने इसको रहे, कहते घुटने हैं, में कुछ जो दिक्कत आपके है पास आए ना, वो और थोड़ा जवान ध्यान दिख रहे हैं। रखिएगा धोती ना खुल जाए। आज दे ले होना देखो बैठ रहे हैं वो वो दोबारा। पेट अड़ रहा है, पेट ही कहाँ पा रहे, पेट अड़ रहा है पूरा उनका। बैठिए 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 शेर सिंह जी, बैठिए शेर सिंह जी बहुत बढ़िया। सांस ले लो थोड़ी। बैठिए बैठिए शेर सिंह जी, बैठिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मान लिया देख लिया आपको सलीम वास्तिक देखो साहब। जान किते आयो सही फिर दसू तैनू मैं, अच्छा बेटे, फिर दसू तैनू कौन है मैं। आप तो शेर सिंह साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे सलीम वास्तिक साहब से कुश्ती लड़ने को तैयार हैं आप। कि साबर पाक दे बच्चियां दे विच ते जान नहीं। अरे मतलब क्या सलीम वास्तिक साहब से ਇਹਨੂੰ कुश्ती ਭੇਜ लड़ने ਤੇ को तैयार है क्या? ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਰਗੜ ਸੁੱਟੇ ਦੇ ये मेरे पीछे पड़ जाएगा। ਭੇਜ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ को नहीं मतलब सलीम चलो वास्तिक भेजो। साहब, एक मिनट शेर सिंह जी, सलीम वास्तिक साहब आ गए आपसे कुश्ती लड़ने, तो कुश्ती भी लड़ लेंगे क्या इनसे अब? बताइए देखो आपको सांस चढ़ चुका है, ਜਾਂ ਚੋਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਗਾ आप ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਾਦੀ होई आपको सांस चढ़ चुका है, आप सांस तो वो घोड़े चढ़ वाकई में रही। फिजिकली फिट नहीं हो, अस्थमा की बीमारी हो आप जाएगी। फिजिकली फिट नहीं हो बिल्कुल भी, आप जबरदस्ती दिखा रहे हो कि मैं फिट हूँ। ਤੂੰ आप ਜੋ बिल्कुल- मर्जी कही जाओ देखने वाले हंस रहे हैं आप पे कि फिट नहीं हो आप। नहीं तो आप में पानी का कोई असर नहीं हो रहा, मोटापा आपका इतना बढ़ता जा रहा है, दुनिया को आप तो ये बता जो रहे हो मर्जी कि कही पानी जाओ। का असर होता है, आपके ऊपर कोई असर नहीं है। लेकिन शेर सिंह साहब, एक मिनट शेर सिंह साहब, आपके पैरों में तो कुछ समस्या है ना, कुछ सूजन वूजन आ रही है पैरों में, तो दिक्कत है कुछ, क्या समस्या है वो? उसके बाद भी आपने उठक बैठक की है, बड़ी बात है। आप नहीं, डांस कोई कर रही सूजन नहीं हैं, हैगी। बड़ी बात है। पैरों कोई में क्या समस्या समस्या है नहीं आपके? क्या कह रहे हैं? पावर नहीं पावर मैं हाथ की बोलता दिख रही है, रहा अच्छी भाई। बात है। पैरों में मैं सूजन है कुश्ती क्या? लड़ता था कुश्ती, अच्छा, नहीं पैरा ही सूजन साझे नहीं कोई भी ठीक है। भाई एक सवाल पूछिए कि हाँ पूछिए पूछिए। कितने साल से काबिज ठीक है है। वहां पर ये? 20 साल से 20 वो साल बता से रहे हैं। ना। अच्छा 20 साल से। और ये करो जिन्हें मर्जी सवाल पूछिए पूछिए सवाल पूछिए आप। नहीं आप 20 साल से काबिज हैं और चश्मा कोई फूटा नहीं, आपको सपने में ही आ गया कि मैं यहाँ पर बर्मा लगा दूं और जनता को उल्लू बना लूं, बस जनता को बेवकूफ बनाने का ये नया षड्यंत्र जो आप लोग रचते हैं ना, एदा भोली भाली पढ़िया लिखा जोगा भोली भाली जनता को आप लोग बुद्धू बना रहे हैं, भोली भाली ओए, जनता को आके आप भ्रम में देखो। डाल के रखते हैं। कोई कैंसर ठीक कोई नहीं नहीं होता। तोड़ा, एक मरीज आजकल बुलाइए, कोई तोड़ा नहीं, एक मरीज बुलाइए जो ठीक कोई हो गया तोड़ा हो। नहीं, आन के देखो भाई एक मरीज वहां भी बैठा होगा कोई ना कोई, अगर ठीक हुआ है तो बुला कितने लीजिए। मरीज बुलाए, कहने एक मरीज बुलाओ, बुला लीजिए। आएगा इधर आ एक बार जरा कैमरा फुल अभी आ स्क्रीन गया, कीजिए, ठीक थोड़ा हाल है, कैमरा जितने जूम आउट मर्जी कीजिए, कहे। वीडियो जल्दी से दस, कहूंगा। ए, ठीक हो या कि नहीं? ये तो आप ही के भगत हैं शेर सिंह जी, ये तो आप ही के भगत हैं। ਤੇ ਫੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਈਏ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਆਈਏ ਮੁੱਲ ਭਗਤ ਤੂੰ ਕਹੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਓ ਲੈ ਆਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ये तो कॉमेडियन भी है। ਬਤਾ
अरे वहां नहीं पिया साबर पीर के बच्चे ना। मुझे तो लगता है इन्होंने पहलवानी की है और लेकिन पहलवानी करते करते इनको एक और रास्ता मिल सवाल गया। कितना नहीं करते। एक सेकंड शेर सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास। जरा अपने भगत को थोड़ा अपने नजदीक बुलाइए और उनसे रास्ता मिल पूछिए गया, क्या समस्या व्यापार। थी उनको। शेर सिंह जी, बिजनेस थोड़ा है। अपने भगत को थोड़ा नीचे झुकाइए, माइक आपके लगा हुआ है, उनसे पूछवाइए जरा क्या उनको दिक्कत थी। नीवे हो जाए थोड़े थल्ले हो जाओ। अब बोलिए आ लो जी, करो गाल हुण। बोलिए। मैं अपना एड्रेस देता हूँ, आप मेरे वेरीफाई कर सकते हो। क्या समस्या थी इन्हें? आ कल कर आप मेरे एड्रेस पे माइक जा काम नहीं कर सकते रहा। हैं, मेरी वेरीफाई कर सकते हैं। आ मैं बैग उधर देना। अल्लाह से नहीं हुआ क्या था इनको क्या हुआ था साहब, आपको जरा बता दीजिए एक बार। हाँ जी क्या दिक्कत हुई थी आपको जरा बता दीजिए। मैं चौक के लाएगा ना मैं क्या। सर मुझे ओपरी प्रॉब्लम थी। अच्छा, सर मुझे प्रॉब्लम थी, ओपरी शिकायत थी भूत। तो वो जैसे ही आप दरबार में पहुंचे ठीक हो गई? हाँ जी। मैंने हाँ जिस दिन मैंने यहाँ पहुँचा था ना, तो मैं ना तो मुझे फुल नाइट नींद आती थी, अगर सुबह 5-6 बजे आती थी तो फुल नाइट में सुबह फिर ऐसे ही लेटा रहता था नींद में ही। आपको कोई भूत दिखाई देता था क्या? कोई रूप था उसका? डिप्रेशन में तो अब भी लग रहे हैं। नहीं, आपको कोई भूत दिखाई देता था क्या? सर अगर मुझे दिखाई देता तो मैं पकड़ ना लेता। अच्छा, क्या फील होता था आपको? कैसे पता अरे चला मुझे ये दिखाई भूत है? देता तो मैं पकड़ ना लेता। नहीं, आपको कैसे पता चला ये भूत है? अरे मेरा सिर भारी होता था। अच्छा, सिर भारी तो बीमारी से मेरा भी हो सिर सकता भारी है। होता था, मुझे वॉमिट आती थी। नहीं तो अच्छा। जो एक मिनट जो एचएस रावत साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो ना, आप मेरे टेस्ट करवा लीजिए। वो सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई दिमागी समस्या हो, आप किसी मनोचिकित्सक के पास जाते, आप किसी मनोवैज्ञानिक से मिलते तो शायद आपका बेहतर इलाज होता। ये सवाल है रावत साहब का। अरे प्रभु, अरे रावत साहब, मैं ये कह रहा हूँ आप मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, आप यहाँ से टेस्ट करवाने हैं मेरे करवा सकते हैं। नहीं, मैं आपसे कोई मजाक और नहीं कर रहा, आपकी मैं पूछ रहा हूँ आपको क्या फीलिंग्स आती थी ये भूत है? मुझे ये नहीं पता कि मेरी मार्केट में कोई नई दुकान आई है कोई। देखिए, आप बता करके सच्चाई बता के पब्लिक का भला करोगे। ये बताओ, जब आपको भूत आता था तो आपको कोई फीलिंग्स होती थी कि ये भूत आ रहा है, चुड़ैल आ रही है या कोई प्रेत आ रहा है? आपको कैसे फीलिंग्स आती थी कि ये मेरे को भूत ही है? मेरी बात सुनिए, जिस दिन वो हाजिर हुए थे ना, अगर आप उस दिन होते तो जिसको वो पकड़ा था ना उन्होंने गर्दन से। जी ठीक है, रावत साहब एक मिनट दीजिएगा। रावत साहब एक मिनट दीजिएगा। आपसे गुजारिश है, आप दोबारा से माइक शेर सिंह जी के लगा दीजिए, महाराज जी के लगा दीजिए। आपसे हमने बात कर लिया, आपका पक्ष जान लिया। आप महाराज जी के माइक लगा दीजिए, महाराज जी को जो ईयरपीस है वो दे दीजिए। महाराज जी से बात करेंगे हम।